हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पेपर 5। ठीक है, हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए टॉय is made in the shape of a hemisphere of diameter 7 centimeter. A toy is made in the shape of a hemisphere of diameter 7 centimeter. ठीक है, surmounted by a cone. That means its surface is covered by a cone, mounted by a cone. If this 15.5 centimeter high toy is polished, if this 15.5 centimeter height toy is polished at 20 paisa per centimeter square, find the cost of polishing. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए आपको चाहिए सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया। लेकिन किस किस का सरफेस एरिया? सरफेस एरिया चाहिए आपको इस कोन का। सरफेस एरिया ऑफ कोन पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ बाहर इसको कोटिंग होगी सफ़ेयर। सफ़ेयर कंप्लीट है, अगर हाफ सफ़ेयर है तो हेमिस्फीयर होगी, और ये आ गया सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है आपके पास? That is your pi r l. Curved surface area of cone is pi r, और surface area of hemisphere is 2 pi r square. That means अब आपको रेडियस भी चाहिए और स्लैंट हाइट भी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि अगर डायमीटर इसका 7 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 विच इज 7 अपॉन 2 विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज़ योर 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। दिस इज़ ऑल्सो 3.5। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट हाइट है, दिस कंप्लीट हाइट इज़ 15.5। तो यहाँ से अगर आप 3.5 को माइनस कर देंगे तो वो हाइट ऑफ कोन आ गया। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ कोन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा तो हाइट ऑफ कोन कितना आ गया बच्चे? हाइट ऑफ कोन क्या आ गया? इस 15.5 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3.5 एंड वैल्यू इज योर 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। इज योर 12 सेंटीमीटर। अब आपको स्लैंट हाइट भी चाहिए, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है बच्चे? स्लैंट हाइट किसके इक्वल होता है? स्लैंट हाइट इज योर दिस। तो एल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एच इज योर 12, दैट मीन एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेडियस इज योर 3.5 स्क्वेयर प्लस हाइट इज योर 12 स्क्वेयर। 3.5 square is your 12.25 and 12 square is 144, which is equals to your 156.25, which is equals to 12.5 centimeter. Slant height is your 12.5 centimeter. तो पाई आर एल, अब यहाँ से आप लोग पाई और आर को अगर आप कॉमन करते हैं, यह आ जाता है एल प्लस 2r। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। स्लैंट हाइट इज योर 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 3.5। अगर 2r है तो d किसके इक्वल होता है? 2r।
तो डायमीटर आपका 7 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा 22 अपॉन, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। 22 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10, 11, विच इज़ योर 19.5। 11 मल्टीप्लाइड बाई 19.5 इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 20 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आ जाएगा, विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ टाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ योर 20 पैसा। तो 20 पैसा इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 रुपीज़, 0.20 रुपीज़। तो ये कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ टाई इज 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, दिस एंड दिस गोना कैंसिल, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 195 which is equals to 4290 upon 100. The value is equals to your 42.90 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आ जाएगा, 42.90। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड, आपके पास फाइंड द मिसिंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फिगर बनाया गया वो यहाँ पर, ठीक है, अब इसके अपोजिट यहाँ पे बना दिया गया। ठीक है, तो सर्कल अगर यहाँ पे है इस तरह से, तो इसके अपोजिट फिगर इधर बनेगा। ठीक है, इसके अपोजिट फिगर, ये वाला फिगर इसी के साथ आ गया। अब ये यहाँ पे वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 2 बना दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल है, ये भी नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ये इसी के साथ है। यहाँ अपवर्ड है तो अपवर्ड बना दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, क्या है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन, ए सर्टन सम बिकम्स 36 अपॉन ए सर्टन सम। एक सम मीन्स एनी अमाउंट बिकम्स 36 upon 25 of itself after 2 years on compound interest। एक अमाउंट है आपके पास which becomes 36 upon 25 of itself, let the amount be x। अब ये जो अमाउंट है that becomes 36 and upon 25 of itself in 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 2 साल में वो जो अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट का क्या होता है, टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से मिलता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू टाइम टी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। अब वो कह रहा है ये जो अमाउंट है आपके पास, अमाउंट बन रहा है 36 upon 25 of itself, itself means principal, which is equal to 1 plus r upon 100 raised to power 2 in 2 years. The principal and principal gonna cancel. This is 36 upon 25 equals to 6 upon 5 square, which is 1 upon r upon 100 square. These both powers are same, that means their bases are also same. 6 upon 5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब अगर इसका शिफ्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस मीन्स आर अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ठीक है, तो रेट आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 20%। रेट इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन 6 क्या है, फिल the gap with the proper groups of alphabets। This is I, K, M, J,
LNKMO-। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे IJK, दैट मीन्स L। ठीक है, यहाँ KLMN MN OP, तो LNP। अगर आपके पास सिर्फ L के बाद भी आप स्टॉप कर जाते हैं क्योंकि L में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास चूज द ऑल्टरनेट फिगर विच इज एम्बेडेड इन द प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम, क्वेश्चन 8। अब आपको फिगर चूज करना है इन प्रॉब्लम्स में से जो इस में फिक्स हो सकता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये इस तरह से है, ये नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो फिगर है इसको आप ध्यान से देखें तो ये फिगर ये बन जाता है, ये इस तरफ भी आ जाता है, ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये फिगर के चांसेस आपको लग रहे हैं। बाकी ये जो फिगर है अगर आप इसको देखें तो ये फिगर आपके पास इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आउटवर्ड है तो ये नहीं बन रहा आपके पास। और ये जो है यहाँ से इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा, तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये आगे जाके ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से आगे फिगर नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ योर ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये फिगर यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसमें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। इफ 18th February, क्वेश्चन नंबर 9th, इफ 18th February 1997 fell on Tuesday, ठीक है, then what was day on 18th February 1999? ठीक है, तो क्या होगा, 1997 इज़ योर नॉट अ लीप ईयर, उसके बाद आ जाएगा 1998 इज़ ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर एंड 1999 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं आपके पास बच्चे, 365 डेज़। अगर हम यहाँ से वीक फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो ये आ जाएगा 7, 5, 35, 15, 2, 14 एंड 1 रिमाइंडर। दिस मीन्स 52 वीक्स प्लस 1 डे। अगर आपका जो यहाँ पे ट्यूसडे है 18th February, जनरली मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मंडे को आपका वीक स्टार्ट हो रहा है तो संडे को एंड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरे ईयर की किसी एक नो लीप ईयर की बात करता हूँ, इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो आपके पास 52 वीक्स है एंड 1 डे, 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। तो आपके पास 52 वीक्स में जो लास्ट डे होगा, ये आपका साल का लास्ट दिन होगा, उस दिन क्या डे होगा कि आपके 52 वीक्स संडे तक यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, हर वीक संडे को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 ऑड डे रह जाएगा, 1 ऑड डे में वापस आप यहाँ से स्टार्ट कर जाएंगे, दैट इज़ योर मंडे। तो आपका अगर कोई ईयर जो स्टार्ट हो रहा उसमें डे अगर मंडे है तो उसका लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे भी मंडे होगा। तो जो न्यू ईयर होगा उसका डे होगा ट्यूसडे। तो 1 जनवरी अगर 1997 को मंडे है तो 1 जनवरी 1998 को क्या होगा, ट्यूसडे। 1 जनवरी 1999 को क्या होगा, नेक्स्ट डे, दैट इज़ वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2000 को थर्सडे नहीं होगा क्योंकि वो लीप ईयर है, तो वहाँ एक 1 और डे ऐड ऑन हो जाता है, तो वो एक डे स्किप करके थर्सडे स्किप करके फ्राइडे होगा, ऐसे चलता है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पर ट्यूसडे है तो 1998 को होगा वेडनेसडे और 1999 को होगा थर्सडे। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है आपके पास 11th क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड 10x माइनस 3y इक्वल्स टू 24. We have the solution x equals to alpha upon 3 and y equals to beta upon 2. Then the value of alpha plus beta. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बिट्टा फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ से अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो अगर यहाँ पे हम बोथ साइड यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 5 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 9x प्लस 15y इक्वल्स टू 27 और ये आ जाएगा 50x माइनस 15y इक्वल्स टू 100. ये एड ऑन कैंसिल हो जाएगा. 59x इक्वल्स टू 147. ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 147 अपॉन 59. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, तो इक्वेशन इज योर 19 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 57. तो ये आ जाएगा 177. तो 27 7 2 कैरी. ठीक है, 177 है यहाँ. x इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब आपको y भी चाहिए, तो आप यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में y सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. 3 इंटू 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 19. तो 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 9, तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, y इक्वल्स टू 2. अब आपको अल्फ़ा प्लस बिट्टा फाइंड आउट करना है, तो x किसके इक्वल है, अल्फ़ा अपॉन 3. x इज जो 3 है, अल्फ़ा अपॉन 3, दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 9. एंड y किसके इक्वल है, बिट्टा अपॉन 2. तो y कितना है आपके पास 2. ठीक है, दिस इज योर 2 इक्वल्स टू बिट्टा अपॉन 2, दैट मीन्स बिट्टा इक्वल्स टू 4. यू हैव टू फाइंड अल्फ़ा प्लस बिट्टा, तो अल्फ़ा प्लस बिट्टा कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 बिट्टा इक्वल्स टू 13. देन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट. नेक्स्ट आ जाएगा 12th, फाइंड द मिसिंग टर्म. दिस इज 20:17 इज प्रोपोर्शनल टू 104 रेशो. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन है, तो आपके पास जो ये कंडीशन है आप इसको देखिए, तो ये इस तरह से है 20:17 104:2. तो 20 को अगर आप 17 बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, विच इज़ 10 प्लस 7 इक्वल्स टू 70. सेम विद दिस 104/2 प्लस 7 कर लीजिए, दिस इज़ 52 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 59. ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कल है विद रेडियस r और इसका सर्कमफ्रेंस है 396 मीटर. दैट मीन्स 2 पाई r इक्वल्स टू 396 एंड दैट ऑफ अदर सर्कल इज 132 मीटर. एक और सर्कल है हमारे पास जिसका सर्कमफ्रेंस है 132 मीटर और रेडियस अगर r है, दैट मीन्स 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई r. दिस इज 130. ठीक है, ये r कैपिटल R है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आगे, फाइंड द रेडियस, फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वेयर. आपको एरिया फाइंड आउट करना है इन मीटर स्क्वेयर ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड whose radius is a sum of the radii of first two fields. अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है एक सर्कुलर फील्ड का जिसका रेडियस है, whose radius is the sum of the radii of first two fields. तो जिसका रेडियस है sum of the radii of first two fields.
फर्स्ट फील्ड का रेडियस एंड सेकंड फील्ड के रेडियस का अगर सम करेंगे तो हमें रेडियस मिलता है थर्ड फील्ड का. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस थर्ड फील्ड. तो थर्ड फील्ड का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर. आर किसके इक्वल है, स्मॉल आर. तो फॉर दिस यू हैव टू फाइंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्या है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 396. यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू भी दिया गया है 22/7. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू 396. ठीक है, तो अगर हम 396 को 44 से करें तो कितना आता है 396. ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 44, 44 9 36 36 एंड 3 39. तो R इक्वल टू 63. वैसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल्स टू 132. ठीक है, तो 132 डिवाइडेड बाई, वैसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ 4, तो 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 132. तो रेडियस आ जाएगा 21. तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या आ गया, R प्लस आर दैट इज 63 प्लस 21 इक्वल्स टू 84. तो पाई आर स्क्वेयर, पाई इज योर 22/7 एंड आर स्क्वेयर इज, आर रेडियस कितना आ गया 84, दैट मीन्स 84 इंटू 84, 81 717 7 2 14. तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 12. ठीक है, तो यह जगह 22176. ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 12 ये आ जाएगा 220 और ये आ जाएगा 44 विच इज़ 264 मल्टीप्लाइड बाई 84 कर लीजिए. ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है. सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन आ जाएगा सी. आपको वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो कैलकुलेशन जो है वो खुद से करनी है आपको, तो इसका ध्यान रखिए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 14th. द फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजिस्ट आर रिवर्स्ड एंड then the last 3 letters are added and then the remaining letters are reversed and added. Then which letter we exactly in the middle? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आपके पास एक वर्ड है सोशियोलॉजिस्ट, SOCIOLOGIST. क्या कहा गया, इफ़ द फर्स्ट 3 letters of the word sociologist are reversed. तो फर्स्ट 3 लेटर यही है, फर्स्ट 3 letters of the word sociologist are reverse. तो रिवर्स मीन्स जो यहाँ 3 लेटर हैं इनमें लास्ट लेटर आपको पहले लिखना है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट. ठीक है, देन द लास्ट 3 letters आर एडिड. पहले फर्स्ट 3 लेटर को आपने रिवर्स किया, देन द लास्ट 3 letters आर एडिड. तो लास्ट 3 letters ये है, इनको आपने ऐड कर दिया. ठीक है, देन द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड एंड एडिड. अब ये जो रिमेनिंग लेटर्स हैं आर रिवर्स्ड एंड एडिड, फिर आप इनको रिवर्स करोगे तो पहले G आएगा, देन O, फिर L, फिर O एंड देन I. आपने रिवर्स किया और ऐड कर दिया. देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल. अब सबसे मिडल में कौन सा लेटर है, तो टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल लेटर्स आर 11. इफ n इज ऑड तो मिडल टर्म आपको कैसे मिलता है, n अगर नंबर ऑड है तो वो आता है n + 1/2. अब n ऑड है 11 + 1/2, तो विच इज़ 12/2 विच इज इक्वल टू 6th लेटर. तो 6th लेटर कौन सा है आपके पास 1 2 3 4 5 6. अब देख लीजिए इस तरफ भी 5 लेटर्स हैं, इस तरफ भी 5 लेटर, तो मिडल लेटर इज योर T. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे. एन एंगल इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं,
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपके पास, अब बीटा को 180 माइनस अल्फा कर सकते हैं, दैट मीन्स इफ वन एंगल इज या फर्स्ट एंगल is alpha, then the other angle is beta और 180 माइनस एक्स लिखा जा सकता है ऑफ अल्फा, सॉरी एक एंगल अल्फा होगा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा होगा, तभी वो बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब उसने कहा इफ़ एन एंगल इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक एंगल अगर अल्फा है तो वो 3/7 टाइम्स है ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फाइंड द एंगल, तो ये आ जाएगा 7x विच इज इक्वल टू 80 माइनस 3x, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x प्लस 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई 180, दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 180, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10 और 10 कैंसल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, देन द एंगल इज 54 डिग्री। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17th क्वेश्चन, pointing to a man, a lady said, his mother is the only daughter of my mother. Pointing to a man, here is a man, a lady said, इस लेडी ने इस मैन की तरफ पॉइंट करते हुए क्या कहा, his mother is the only daughter of my mother. His mother, this man's mother, is the only daughter of his mother, is the only daughter of my mother. This lady is saying his mother, this man's mother is the only daughter of my mother. That means lady यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इसका मदर आ गया। Lady pointing to man, lady said this man's mother is the only daughter of my mother. अपनी माँ की बेटी, इकलौती बेटी है जिसका बेटा ये है। हाउ लेडी इज रिलेटेड टू द मैन, तो लेडी इज रिलेटेड टू द मैन बाय द रिलेशन मदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 19th क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मिनट हैंड इन 1 hour and 20 minutes, अ मिनट हैंड, एंड ये आपके पास एक क्लॉक है, तो अगर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो उसने यहाँ पे भी डिस्टेंस यहाँ पे भी आया है, तो ये जो सारा डिस्टेंस उसने कवर किया है ये 1 hour में कवर किया है। ठीक है, उसके बाद ये 20 मिनट्स की भी बात करो, 1 hour and 20 minutes। मिनट हैंड कवर ए डिस्टेंस हाउ मेनी, क्वेश्चन है द एंगुलर डिस्टेंस, तो मिनट हैंड ने जो 1 hour and 20 minutes में जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ है। एंगुलर डिस्टेंस मीन्स एंगल कितना है, कितने डिग्री का एंगल बना है। तो आपके लिए ये कंडीशन है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या है। हमारे पास 1 hour is 60 minutes plus 20 minutes equals to 80 minutes। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम देखते हैं तो एंगल जनरेटेड इन 1 hour
और 60 मिनट्स अगर हम कहें, 60 मिनट में कितना होगा, एक कंप्लीट एंगल बनता है, दैट इज योर 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360/60। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है तो 1 मिनट में कितना होगा, 360। तो दिस इंप्लाइज एंगल जनरेटेड इन 80 मिनट्स। 80 मिनट्स कितना हो जाता है, तो ये 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट कर सकते हैं आप लोग। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 360 दिस योर 6। अगर आप इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं 6 डिग्री, तो दिस मीन्स 6 डिग्री विच इज़ 480 डिग्री। आंसर इज योर 480 डिग्री। पूछा जा रहा 20। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 20th क्वेश्चन है, ए नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशन करेक्ट है, ये मैंने आपको क्लैट में भी करवाई थी। आई थिंक जिन्होंने क्लैट किया था उनको याद होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, तो 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 2। अगर 3 और 2 दोनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तभी वो 6 से डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल बाई 6। तो ये पार्ट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे 3 और 2 है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट हैज़ 0 और 5, ये कंडीशन करेक्ट है। तो 5 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है यहाँ जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा या जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। दिस इज करेक्ट। सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो बच्चे वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता जिसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा। जैसे 13 इसके यूनिट डिजिट पे 3 है तो ये डिविजिबल नहीं होता है। 23 नंबर कौन सा 3 से डिविजिबल होता है, जिनका सम आपके पास 3 से डिविजिबल हो सकता है। जैसे आप लोग कर सकते हैं 42। ये नंबर जो है इसको देखें आप लोग, तो इसमें 3 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 डिविजिबल बाई 3 है तो ये भी डिविजिबल बाई 3 है। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। जैसे 2 + 3 है, इन दोनों का सम है 5। 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप लिख लीजिए 51। 5 + 1 कितना है, 6। 5 1 5 5 7। तो जिनका सम जो है डिविजिबल बाई 3 है वो नंबर 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। ये इनकरेक्ट है, यूनिट प्लेस का नहीं है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। करेक्ट है, वही नंबर 4 से डिविजिबल हो सकते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबल कौन से होते हैं, जिनके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास B and D इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए मैन इज वॉकिंग एट 22 क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 km/h। तो स्पीड कितना है, 5 km/h। पासिस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। एक ब्रिज है जिसको वो पास कर रहा है इन 15 मिनट्स। तो टाइम पीरियड कितना ले रहा है, 15 मिनट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ मीन्स योर डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज योर 5 km/h एंड टाइम इज योर 15 मिनट्स। अब ये और में कंडीशन चल रहा है तो 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर। ठीक है, तो
अगर आप, हाँ ठीक है चलिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5/4, और अब ये और में है तो 5/4 इंटू 60 मिनट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ गया आपके पास 5/4, तो दिस इज योर किलोमीटर। 5/4 ये दिस योर जो भी आया आपके पास वैल्यू डिस्टेंस आया, दिस इज 5/4 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ये जो है 5/4 किलोमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/4 इंटू 1000 मीटर, 4 8 4 5 20, दिस इज 1260, ठीक है मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन क्या है, होल सेलर सेल्स 20 पेन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 16 पेन्स। एक होल सेलर ने 20 पेन सेल किए एट मार्क्ड प्राइस ऑफ 16 पेन, ठीक है। तो हम लोग पहले सपोज करते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹1। 1 पेन कितने का है, 1 रुपये का, सिंपल, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ 20 पेन कितना होगा, ₹20, ठीक है। बट उसने क्या किया, 20 पेन सेल किए एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 16 पेन। तो 16 पेन का कॉस्ट अगर 16 रुपीज़ है, उसने ₹16 में कितने पेन सेल किए, 20 पेन्स फॉर ₹16, ठीक है। 16 रुपीज़ में उसने 20 पेन सेल कर दी। अब क्वेश्चन है आगे, द रिटेलर सेल देम एट मार्क्ड प्राइस। अब एक पेन का मार्क्ड प्राइस तो ₹1 है, अब होल सेलर ने उसको 16 रुपीज़ में 20 पेन सेल किए, लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर ने क्या किया, सभी पेन को मार्क्ड प्राइस पे ही सेल किया, मतलब ₹1 पे सेल किया। तो दैट मीन्स उसको पेन जो है वो 16 रुपीज़ पे मिले, और लेकिन उसने सेल कितने में किए, ही सेल्स देम फॉर ₹20। उसको 20 पेन 16 रुपीज़ में मिले, लेकिन जब उसने सेल किए ₹1 पर पेन पे, तो उसको मिला कितना, 20 रुपीज़। दैट मीन्स उन 20 पेन्स का कॉस्ट प्राइस उसके लिए ₹16 था। क्वेश्चन है आगे, डिटरमाइन द गेन परसेंट ऑफ द रिटेलर। तो रिटेलर को कितना गेन हुआ, गेन क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज है कि 16 रुपीज़ में उसने 20 पेन खरीदे और 20 रुपीज़ में उसने सेल किए, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ ₹4 का। लेकिन ₹4 का प्रॉफिट उसको किस पर हुआ, उसने तो 16 रुपीज़ खर्च किए थे और मिल गए उसको 20 रुपीज़। तो 16 उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा कि कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम 4/16 कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 4 4 16, दिस इज 25 एंड प्रॉफिट इज फॉर 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 24th। फाइंड द मिसिंग टर्म DFGJ KMNQRT। DG EFG HIJK LMN OPQR। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, STU, ठीक है। FGHIJ KLM NOPQ RS
QRST, तो यहाँ 3 हो टर्म्स होगी, UVW तो आ जाएगा x, दैट मीन्स UX। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा 25th, 243 रेज टू पावर 3x विच इज इक्वल्स टू 27 रेज टू पावर 4x माइनस 1। 243, 81, 243, 243, ठीक है, दैट मीन्स 243 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 5 and this your 3x and 27 is your 3 cube which is 4x minus 1. This can be written as 3, this is your 15x which is equal to 3, 12x minus 3, then their bases are same, that means their powers are also equal, 12x minus 3. This implies 15x minus 12x equals to minus 3. This means 3x equals to minus 3, x equals to minus 1, x equals to your minus 1 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, x equals to minus 1। क्वेश्चन है देन द वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर x, then the value of 4 raised to power x equals to minus 1, that means 4 raised to power minus 1 which is 1 upon 4. Option C is your correct. 26th question आ गया, find out the answer figure which can be formed from the pieces of the given। ठीक है, तो इनसे आपके पास कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन है, सभी एक जैसे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम इमेजिन करें, लेकिन ये जो कंडीशन है ये इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी नहीं है। अब इस कंडीशन को देखें तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। फिगर आउट विच कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस पीस। अब इन पीसेस से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, तो ये फिगर करेक्ट है, क्योंकि ये अगर है तो ये हाफ कंडीशन है, ये हाफ नहीं है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपके पास 8 persons with an average weight of 49 kg were in the lift. 2 more persons, Ankita and Kamal, boarded the lift and the average weight of the person in the lift increased by 2.8 kg. What is the average weight of Ankita and Kamal? There are 8 persons in the lift. Their average weight equals to 49 kg. 2 more persons are boarded to the lift, that is Anita and Kamal. 2 more persons are boarded to the lift, then their average weight is increased by 2.8 kg. This is your average weight, this is 49 kg. अब एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज करके कितना हो गया है, एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई, तो ये आ गया 51.8 kg। अब एवरेज वेट ये है। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ अंकिता एंड कमल, तो पहले हम इनका वेट फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज वेट आपको पता है, एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है आपके पास 49, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8 पीपल, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा आपके पास, आप इसको कर लीजिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 50, 40, चलो 40, और उसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और 392। ठीक है, दिस इज 392। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज वेट, अब टोटल पीपल हो गए 10, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल वेट कितना हो जाएगा इन द लिफ्ट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन टोटल वेट इनसाइड द लिफ्ट कितना आ गया, टोटल वेट कितना आ गया लिफ्ट में, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 51.8, डेसिमल खत्म करेंगे डिनोमिनेटर, तो टोटल वेट इनसाइड द लिफ्ट इज 518।
ये आपके पास है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये वेट ऑफ 10 पीपल आ गया, ये वेट ऑफ 8 पीपल आ गया। तो आपको एवरेज वेट ऑफ 2 पीपल फाइंड आउट करना है। तो पहले आप वेट ऑफ 2 पीपल फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज 518 माइनस 392, दिस इज योर 6 126 वेट ऑफ 2 पीपल। अब उसने कहा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ अनीता एंड कमल। तो एवरेज वेट कितना आ जाएगा, उन दोनों का वेट है 126, ठीक है। तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, दिस इज 63 kg इज देयर एवरेज वेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 30, विच नंबर लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। अब कौन सा नंबर है जो सभी फिगर में, ये सर्कल है, ट्राइंगल और इसमें है, तो दैट इज नंबर 2। आंसर इज योर करेक्ट। तो ये आ गया आपका फर्स्ट हाफ वीडियो, बाकी जो सेकंड हाफ है वो भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो गया और फर्स्ट वीडियो आपका फर्स्ट हाफ ही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।